दोस्तों, 2 दिनों से न्यूज़ जो आजकल बंगाल में जो आगजनी हो रहा है, बिहार में कई जगहों पे नवादा हो गया, सासाराम और नालंदा, सॉरी नवादा नहीं नालंदा, ऐसे जगह बिहार शरीफ में भी जो आगजनी हो रहा है उस पे पूरी जो न्यूज़ चल रहा है उसकी वजह से एक बहुत प्रमुख न्यूज़ जो आप लोग के संज्ञान में नहीं आई, या वो चीज़ें जो न्यूज़ चैनल में डिस्कस बुरी तरह से नहीं हो पाई, वो एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। आपने सुना होगा कि मनीष सिसोदिया का केस चल रहा है कोर्ट में और मनीष सिसोदिया जेल में है। और अभी जो उनके बेल के लिए जो कोर्ट में सीबीआई कोर्ट में जिरह किया गया और उसमें कोर्ट का क्या आदेश आया, दोस्तों वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री के बारे में सवाल पूछे। राजनीति अपनी जगह चलनी चाहिए, लेकिन हर न्यूज़ के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के जो बेल पिटीशन है उसको रिजेक्ट क्यों किया और उसके बारे में कोर्ट ने क्या वक्तव्य दिया। सबसे बड़ा बात कि मनीष सिसोदिया के तरफ से जब ये बोला गया कि मनीष सिसोदिया के बेल को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि उनकी बीवी जो है बीमार रहती हैं और घर पे अकेली रहती है, उनका जो बेटा है वो बाहर रहते हैं, तो घर में उनकी बीवी का देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ये कोर्ट को बताया गया। तब कोर्ट ने इस बात पे जवाब देते हुए बोला कि ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि आपकी बीवी इतनी बीमार है कि आपके अलावा कोई और उसका देखभाल नहीं कर सकता। लेकिन जो कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए उनके पिटीशन को पिलिया को जो बात बोली वो सबसे चौंकाने वाली है। कोर्ट ने माना कि मनीष सिसोदिया, और ये मैं बात जो बोल रहा हूँ इससे मनीष सिसोदिया या आम आदमी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल की भी। अब जो भी है वो तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, लेकिन कोर्ट ने बोला कि मनीष सिसोदिया मेन कॉन्स्पिरेटर है आबकारी घोटाले में, इसलिए इनको छोड़ा जाना गवाह को भी प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने यहां तक बोला कि 90 से 100 करोड़ का जो भी इसमें लेन देन हुआ और जो आबकारी नीति में जो भी परिवर्तन किया गया और जिसमें पंजाब, क्योंकि वो जो आबकारी नीति में जो कंपनियां थी जो चाहती थी कि पंजाब में हमारी वहाँ पैठ हो, वहाँ पे उनकी भी सरकार है, लेकिन उन्होंने साउथ के जो उनके लोग जिनका नाम आ रहा है, जैसे कि के कविता हैं और एक श्रीनिवास रेड्डी करके हैं जो सांसद हैं, उनका नाम आ रहा है कि इन लोगों ने उनको साउथ के जो लोग हैं उनको फ़ायदे पहुंचाने के लिए ये बताया गया कि पंजाब के में इसलिए हम कंपनी को वहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे नीति में बदलाव हो गया है, जिसकी वजह से पंजाब में इस कंपनियों को अधिकार नहीं मिलेगा। और ऐसे करके उन्होंने साउथ के तरफ उसको किया। वहाँ पे कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि जो इनके विजय नायर हैं जो अरविंद केजरीवाल के बहुत ही क्लोज हैं, और वो जो हैं उन्होंने ये सारे डिप्टी सीएम के साथ लेकर कैसे, मतलब उन्होंने पहले से बिना कमेटी के संज्ञान में लिए हुए उन्होंने इस मुद्दे को पास करा दिया, या बोला जो सेम टू सेम ऐसे ही आपको लिख के देना है, जिसमें राहुल सिंह थे, उन्होंने अपनी
उसके खिलाफ उन्होंने जाहिर किया कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें काफ़ी चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा, जिसकी वजह से कोर्ट ने ये बोला कि उनको थ्रेटनिंग की गई। ये कोर्ट के शब्द हैं, मेरे नहीं हैं, और जो भी है ये शब्द हैं आपको कहीं भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं 2-4 पेज जो है मैं डाल भी दूंगा कि उन्होंने माना कि मनीष सिसोदिया जो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं इस सब के पीछे हैं, और उन्होंने ही पूरा ये आबकारी नीति में जो भी नियम बदले गए पैसा कमाने के लिए, वो सारे घटनाओं के पीछे, सारे चीज़ों के पीछे मनीष सिसोदिया का ही हाथ है, वही मेन कॉन्स्पिरेटर है। अब यहाँ से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ जाती हैं कि एक तो बेल उनको मिला नहीं, दूसरा कोर्ट ने इतने टफ, इतने सख्त बात बोले हैं, तो उनके पास कुछ तो एविडेंस सीबीआई ने प्रस्तुत किया होगा जिससे कि वो कन्विंस हो गए होंगे कि मनीष सिसोदिया इसमें इन्वॉल्व हैं, लिप्त हैं, और अगर उनको छोड़ा जाएगा तो गवाह को या इस केस को प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये चीज़ें मैं 2-4 पेज आपको डाल दूंगा, जो आपको मटेरियल है, और काफ़ी लंबा चौड़ा जरा में काफ़ी कोर्ट ने काफ़ी चीज़ों का नाम रखा है, जिसमें अरोड़ा लोग भी हैं जो उनके साथ रहते हैं, इसमें शामिल हैं। इन सब का बहुत तरीके से कोर्ट ने एक एक करके नाम लेने के साथ इन वक्तव्य जारी किया है। तो दोस्तों, इस खबर पर जैसे जैसे नज़र बनी रहेगी मैं अपडेट करता रहूँगा, और ये देखना होगा कि ये जांच की आंच क्या अरविंद केजरीवाल के दरवाजे के पास जाती है क्या, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया के पास सीधा वही आते हैं जिसमें ये भी बोला गया है कि मनीष सिसोदिया जो कर रहे हैं वो पूरी अथॉरिटी के साथ वो नहीं कर सकते। तो अब देखना होगा कि इसमें कौन कौन से शामिल हैं, और अरविंद केजरीवाल अगर ये बोल रहे हैं तो क्या उनको ये डर सता रहा है कि उसकी वजह से एक वो पहले से ही एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि जिससे मैं बोल सकूं कि चूँकि मैं प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में पूछ रहा था इसलिए मेरे को जेल में डाल दिया गया। बनी रहेगी मेरी नज़र, पूरी तरह से एनालिसिस फिर करूँगा, क्योंकि ये इस जो न्यूज़ है इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है। धन्यवाद।